A very good evening student. This is पूजा कुमारी. Welcome to e-commerce zone. जैसा कि आप सभी को ही जानते हैं कि हम लोगों ने इंग्लिश और मैंने खुद स्वयं 2 सब्जेक्ट टेक ओवर किया है. इको और अकाउंट में पढ़ाती हूँ और अजय सर BMT पढ़ाते हैं. तो पर डे हम लोग 2-4 वीडियो अपलोड करते हैं ई-कॉमर्स जोन पर. तो मैं उम्मीद करती हूँ या आशा भी करती हूँ और मैं सोचती भी हूँ कि आप सभी कोई घर पे अच्छे से पढ़ाई करते होंगे और आप सभी कोई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे और तन मन लगा करके आप पढ़ाई करते होंगे. बिकॉज़ पढ़ाई आपको करनी है, बिकॉज़ एग्ज़ाम आपके होंगे. इस चीज़ को आप माइंड में डाल लीजिएगा, ठीक है. और जैसा कि हम लोग अभी चैप्टर 2 में हैं, जो चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं उसकी केंद्रीय समस्याएं. आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो चैप्टर 2 का नाम अर्थव्यवस्था एवं उसकी केंद्रीय समस्याएं. चैप्टर 2 हम लोग पढ़ रहे थे, जहां पर हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कंपैरिजन बिटवीन सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमिक्स के बारे में. और साथ ही साथ हमने एक और टॉपिक साथ में स्टार्ट कर दिया था, व्हाट इज़ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम. फिर से मैं बोल दूंगी, मैं SBPD पब्लिकेशन से पढ़ा रही हूँ. लाइन बाय लाइन मैं गो थ्रू कर रही हूँ, ठीक है. और लेटेस्ट एडिशन जो 2020 का है बुक, वो मेरे पास है. मैंने ऑलरेडी ये बुक जैन मंथ में मंगवा लिया था. तो आई हैव मतलब बिफोर लॉकडाउन होने के पहले ही मेरे पास सारी किताबें आ चुकी थी. तो जो आप चैप्टर 1 जो बच्चे फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं उनको मैं फिर से बोलूँगी कि अगर आपने नहीं देखा है तो डोंट वरी अबाउट इट. फर्स्ट टाइम अगर आप आए हो तो ये मत सोचना कि लेट हो गया या फिर बहुत कुछ छूट गया है. आप प्लेलिस्ट में जाओ, ई-कॉमर्स जोन के प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ पे आपको सारे चैप्टर वाइज चैप्टर सारे कुछ मिल जाएंगे, ठीक है. सो लेट्स कंटिन्यू. आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या की परिभाषाएँ. ये एग्ज़ाम में आता है और इम्पॉर्टेंट है. लेकिन इससे पहले एक चीज़ हमारा पिछले वीडियो में छूट गया था, उसको मैं आज कंप्लीट कर देती हूँ. वो टॉपिक हमारा था ये जो आपको ये छोटा सा बॉक्स दिख रहा होगा यहाँ पर, ध्यान दे करके जो आपको ये बॉक्स दिख रहा है, ये छूट गया था. इसको बताना बहुत ही ज़रूरी है. मैं थोड़ा सा स्क्रीन को और बड़ा कर देती हूँ. आपको ये दिख रहा होगा अपने स्क्रीन पे अच्छे से. क्या कहता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ बेसिकली अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि आर्थिक समस्या क्या है. आर्थिक समस्या जो मूलतः है वो चुनाव की समस्या है. ये हमने देखा भी था. सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्योंकि हमारे पास चुनाव की समस्या इसलिए आती है, जैसा कि आप जानते हैं हमारी जो आवश्यकताएँ होती हैं वो क्या होती हैं, असीमित होती हैं. और असीमित आवश्यकता होती है, लेकिन साधन जो हमारे पास है वो क्या है, सीमित है. तो इसीलिए ये जो बॉक्स है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो आर्थिक समस्याएं जो हैं, समस्या जो है मूलतः वो चुनाव की समस्या है और वो कैसे है. तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे से देख सकते हो, समझ सकते हो. कहता है कि आवश्यकताएं असीमित और साधन सीमित होती हैं. सीमित साधनों के वैकल्पिक प्रयोग होने के कारण इन साधनों एवं असीमित आवश्यकताओं के बीच एक संतुलन बनाने का प्रयास किया जाता है. जो ये वैकल्पिक प्रयोग कहा जा रहा है, जैसे कि हम कहते हैं हमारे पास कोयला है, कोल है, या हमारे पास तेल है, पेट्रोल है, ठीक है. तो उस कोल से क्या सिर्फ आपके घर में चूल्हा जलता है? ऐसा तो नहीं है. उससे फैक्ट्री भी चलती है. कोयला से बहुत सारी फैक्ट्रियाँ चलती है, बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है. एक साधारण सा एग्जांपल हम देते हैं, दूध का एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है. मैं हर साल और हर समय बच्चों को एग्जांपल देती हूँ जो फिट बैठता है. दूध एक आपके लिए सीमित साधन है. ऐसा नहीं है कि आप का अगर 3 मेंबर का परिवार है या 4 मेंबर का परिवार है तो हार्डली जो आपके गार्जियन या घर के होंगे वो हार्डली 1 लीटर दूध को बाई करते होंगे, परचेस करते होंगे, ख़रीदते होंगे, ठीक है. अब उसी दूध में आपको मैनेज करना है, चाय बनाना है, दही बनाना है, लस्सी बनाना है, दूध भी पीना है, खीर भी बनाना है. आप समझ रहे हो ना. तो दूध का देखो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ गया, वैकल्पिक आ गया, ठीक है. तो दूध आपके सामने जो साधन है वो क्या है, सीमित है, सीमित साधन हो गया. लेकिन आपकी आवश्यकताएं क्या हैं, असीमित है. तो यही चीज़ यहाँ पर है, इसीलिए हमारे सामने चुनाव की समस्या आ जाती है, ठीक है. और इनके बीच हमको एक संतुलन बनाने का प्रयास करना पड़ता है और इस प्रयास से चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है. इस प्रकार आर्थिक समस्या मूलतः चुनाव की समस्या है. कहने का मतलब है दूध जो हमारा सीमित साधन है और
हमारी जो आवश्यकता है वो दही, किसी मेंबर को दही चाहिए, किसी को चाय भी चाहिए, किसी को खीर चाहिए, किसी को सिंपल दूध पीना है। तो अब जो ये आवश्यकता है, 4-5 प्रकार का आवश्यकता है, इस 4-5 आवश्यकता को आपको क्या करना है, मैनेज करना है, आपको बैलेंस करना है उस सीमित साधन से। तो इसी बैलेंस करने में या इसको मैनेज करने में आप जो प्रयास लगाते हो वहीं पर एक समस्या खड़ी हो जाती है कि हम इस समस्या का चुनाव कैसे करें या समाधान कैसे करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा टॉपिक है आज का, आई थिंक सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। हमारा जो टॉपिक है आज का वो हम स्टार्ट करते हैं नाउ। अब अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आर्थिक समस्या की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, सबसे पहला चीज़, ये डेफिनेशन को किसने दिया है, आप ध्यान से देखोगे आपके एरिक रोल के अनुसार। मैंने बोला है कि डेफिनेशन जनरली आप किसी इकोनॉमिस्ट का एग्ज़ाम में लिखिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। यहाँ आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा पर्सन का नाम। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन हम आप रिसर्च करके बैठे हुए नहीं हैं, हम मीनिंग बता सकते हैं, हम समझा सकते हैं, बट परिभाषा वही देते हैं जो उसको रिसर्च करता है। ठीक है, तो एरिक रोल के अनुसार एरिक रोल कहते हैं, उनके अनुसार उन्होंने परिभाषा दिया है क्या आर्थिक समस्या का। आर्थिक समस्या मूलतः चयन की आवश्यकता में से उत्पन्न होने वाली समस्या है। जैसा कि हम जानते हैं बिल्कुल, यह वह चयन है जिसमें वैकल्पिक उपयोगों वाले सीमित साधनों का प्रयोग किया जाता है। ये साधनों के मितव्ययी उपयोग की समस्या है। ये जो भी हमारे पास साधन है उसका क्या है, हम जितना हो सके इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट हम चाहते हैं कि उपयोग कर सकें। ठीक है, तो एरिक जो बात बोलते हैं वो नॉर्मल सी बात है कि आर्थिक समस्या मूलतः क्या है, चयन की आवश्यकता में से उत्पन्न होने वाली समस्या है। जो हमारी आवश्यकता होती है उसी में से हमको चॉइस करना पड़ता है और वहाँ पे एक समस्या उत्पन्न हो जाती है कि किसको चॉइस करें या किसको छोड़ें। ठीक है, यह वह चयन है जिसमें वैकल्पिक उपयोग, और इस चॉइस में बहुत सारे वैकल्पिक भी आ जाते हैं, वैकल्पिक उपयोग भी आ जाते हैं, और उस वैकल्पिक उपयोग में आपके पास जो साधन होती है वो क्या होती है, सीमित होती है। ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, जो एरिक रोल ने जो हिंदी में बोला हुआ है, द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज एसेंशियली a problem arising from the necessity of choice of the manner in which limited resources with the alternative uses and disposed. It is the problem of husbandry of resources. ठीक है, तो मैं इसी हिंदी वाले चीज़ को यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो कुछ नया चीज़ नहीं है, सेम ही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लेफ्टविच के अनुसार क्या है, इन्होंने क्या डिफ़ाइन किया है। जो लेफ्टविच जो इकोनॉमिस्ट हैं इन्होंने यहाँ पे क्या डिफ़ाइन किया, इन्होंने बोला है कि आर्थिक समस्या का संबंध वैकल्पिक मानवीय आवश्यकताओं में सीमित साधनों का प्रयोग करने और उन साधनों का इस दृष्टि से उपयोग करने से है कि आवश्यकताओं की अधिकतम संभव संतुष्टि हो सके। कहने का मतलब है कि जो भी आर्थिक समस्या है उसका संबंध किसके साथ है, वैकल्पिक, यानी कि अल्टरनेटिव जो हमारी आवश्यकताएँ होती हैं सीमित साधनों से प्रयोग करने पर, और इन साधनों का इस दृष्टि से उपयोग करने से है कि आवश्यकताओं की अधिकतम से अधिकतम हम क्या चाहते हैं कि संभव संतुष्टि हो सके। ठीक है, तो इसी चीज़ को इन्होंने इंग्लिश में बोला है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज कंसर्न विद द यूज़ ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, स्कार्स मतलब कमियां, अमंग अल्टरनेटिव मतलब होता है तुम्हारा वैकल्पिक, ह्यूमन वांट्स एंड यूजिंग दीज रिसोर्सेज टुवर्ड द एंड ऑफ सेटिस्फाइंग वांट्स एज फुल्ली एज पॉसिबल। हर कोई चाहता है कि अपने वांट्स को पूरा एक एंड लेवल पे जाकर के सेटिस्फाइड अपने आप को करने का हर आदमी कोशिश करता है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जब विभिन्न आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए हमारे पास जो आवश्यकताएं होती हैं वो विभिन्न आवश्यकताओं को संतुष्टि के लिए सीमित साधनों का कुशलतम प्रयोग यानी कि ऑप्टिमम यूज़ कहने का मतलब एंड लेवल पे आप जाते हो, पूरा का पूरा आप एंड लेवल पे, अंतिम लेवल पे आप जाते हो, तब आर्थिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं फाइनली, यहाँ पे एक एग्जांपल आपको बॉक्स में दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं स्क्रीन को छोटा कर देती हूँ कि अच्छे से दिखे। देखो यहाँ पे आपको इस बॉक्स में दिख रहा होगा कि आर्थिक समस्या एक उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हो। कहता है
उदाहरण के लिए किसान के पास 1 एकड़ भूमि है। बहुत ध्यान से देखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इस चैप्टर को खास करके, अब जो सेकेंड चैप्टर का जो चालू हो गया है ये हमारा व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या क्या है, ये आपको बेस बनाएगा चैप्टर 3 को समझने के लिए, चैप्टर 4, 5 को समझने के लिए। तो चैप्टर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके थ्योरी पार्ट को बहुत अच्छे से समझो, क्योंकि ग्राफ जो है, मैं पूरा ग्राफ जो है वाइट बोर्ड पे बताऊंगी, बिकॉज पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, कैसे ड्रॉ करना है, ईच एंड एवरीथिंग आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। लेकिन आपको बेस अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छे से समझने की प्रयास करिए, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन बहुत चाहिए इकोनॉमिक्स में। जो बच्चे खास करके क्लास 11 नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो और ज़रूरी है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोलता है, आर्थिक समस्या एक उदाहरण, इकोनॉमिक प्रॉब्लम में एक एग्जाम्पल है। उदाहरण के लिए किसान के पास 1 एकड़ भूमि है। कितना भूमि है? 1 एकड़ भूमि है। साधन के रूप में भूमि सीमित है। यस ऑफ कोर्स, भूमि क्या है, बढ़ थोड़ी जाएगा, 1 एकड़ से थोड़ी 2 एकड़ बढ़ जाएगा। जैसा मैंने पिछले क्लास में कहा भी था, अर्थ हमारा जो धरती है वो सीमित है, वो बढ़ नहीं रहा है, उल्टा वो जो ज़मीन का पार्ट है वो क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो जिनके अनेक वैकल्पिक प्रयोग है, ज़मीन का हम बहुत प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। भूमि पर गेहूं उगाया जा सकता है अथवा गन्ना उगाया जा सकता है, किंतु सीमित भूमि पर दोनों फसलें एक साथ नहीं उगाई जा सकती है। अतः किसान को यह चुनाव करना होगा कि वह अपने खेत में कौन सी फसल उगाए ताकि उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो। इस लाइन को बहुत ध्यान से सुनिए, ठीक है। एक किसान को चुनाव करना बहुत ज़रूरी होता है कि क्योंकि उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम लेवल का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि सेटिस्फैक्शन चाहिए, ठीक है। इस प्रकार साधन की सीमितता एवं साधन की वैकल्पिक प्रयोग चुनाव की समस्या उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो साधन हमारे पास, जो ज़मीन है उसके वैकल्पिक, उस साधन का वैकल्पिक प्रयोग से हमारे पास चुनाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे, यहाँ देखोगे कहता है कि आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है। टॉपिक हमारा देखोगे आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है अथवा आर्थिक समस्या के क्या कारण है। वाई डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज, क्यों होती है। आप बहुत कुछ समझ चुके होंगे, अब तक पढ़ाया मैंने इतना तो, ठीक है। और रहा सवाल वाई, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्या क्या इसके कॉजेज हैं, क्या क्या इसके कारण है। हाँ, ये एग्जाम में 3 मार्क्स में आता है, ये पूछता भी है, ये जानना ज़रूरी है। आज के वीडियो में मैं इसको डिस्कस कर ही दूंगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के प्रमुख कारण। नंबर 1, असीमित आवश्यकताएं। सबसे पहला पॉइंट है असीमित आवश्यकताएं, अनलिमिटेड वांट्स। मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है, मतलब पूरा कहते हैं ना, मतलब अनंत है, ठीक है, इन्फिनाइट है और असीमित होती हैं। एक आवश्यकता को पूर्ण हो जाने पर नई आवश्यकताएं उत्पन्न होती रहती हैं। ये सच्चाई है 110%। मनुष्य जो है अगर एक आवश्यकता को पूरा कर लेता है तो फिर वो दूसरे के पीछे पड़ जाता है। जैसे वो फिर कंप्लीट होगा तो फिर उसके, मनुष्य मरते दम तक, मतलब एक पर्टिकुलर एज, कहते हैं ना लोग कि यार चलो 60 साल के हो गए हैं तो अब तो काम कर, इंजॉय करो या घर पे बैठो, लेकिन आप ऐसे बहुत लोग को देखोगे 60, 65, 70 ईयर ओल्ड होने के बाद भी वो काम करते रहते हैं, जबकि उनके पास बहुत पैसा है, बहुत कुछ है, बैठ के भी खाएंगे, पूरा परिवार ही बैठ के खाएगा तो कुछ नहीं होने, मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उनको, लेकिन फिर भी वो काम करते हैं। उनकी अपने एक फीलिंग्स होती है कि नहीं हमको और कुछ करना है। हमारी जो आवश्यकता होती है बहुत ही लेवल पे, मेंटली, फिजिकली, फीलिंग्स होता है, अंदर से इमोशंस से कुछ जुड़े होते हैं हम लोग। हमारी आवश्यकता कभी ख़त्म होती नहीं है, ठीक है। तो हमेशा नई आवश्यकताएं क्या हो जाती हैं, उत्पन्न रहती हैं। अतः मनुष्य की सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। जो मनुष्य चाहेगा वो 100% आवश्यकता वो पूरा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि साधन यहाँ पे क्या है, सीमित है, ठीक है। अब दूसरा चीज़, ये एक पहला हो गया कारण। दूसरा, आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर, डिफरेंस इन इंटेंसिटी ऑफ वांट्स। जो हमारा वांट्स है उसमें उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो तीव्रता जो है
उसमें डिफरेंस दिखना। कैसे देखो, आवश्यकताएं तीव्रता की दृष्टि से भी भिन्न होती हैं अलग अलग पर्सन के बेस पर, अर्थात प्रत्येक मनुष्य के लिए कुछ आवश्यकताएं अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। किसी के लिए जैसे पढ़ाई करना, बहुत लोग पढ़ाई के लिए अपना ज़मीन तक गिरवी रख देते हैं, ज़मीन को भी बेच देते हैं, बहुत कुछ कर डालते हैं, बट कुछ लोगों के लिए वो पढ़ाई का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो हर आदमी की अपनी अलग अलग आवश्यकता होती है, भिन्नता होती है, उसके अनुसार से बताया जा रहा है। और कुछ के लिए कम होती है, कुछ के लिए बहुत महत्व होता है। अतः महत्व के आधार पर अगर प्रत्येक व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को अलग अलग प्राथमिकता के क्रम में रख सकता है, ये बात तो सही है 100% कि हर मनुष्य के जो भी कुछ आवश्यकताएं होती हैं वो कुछ लोगों की अपनी अधिक महत्वपूर्ण होती है और कुछ लोगों के लिए कम होती है। ठीक है, तो अगर महत्व के आधार पर हम बात करें, जिस आवश्यकता का बहुत ज़्यादा महत्व है उसके आधार पर हम प्रत्येक व्यक्ति के बारे में अगर बात करें तो अपनी विभिन्न आवश्यकताओं, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना एक विभिन्न आवश्यकता होगा, विभिन्न आवश्यकताओं को अलग अलग वो प्राथमिकता के क्रम में रख सकता है। जैसे मान लीजिए पहले उसने ध्यान दिया कि मुझे पहले ये 3 टाइम का खाना मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन किसी ने रखा कि नहीं, खाना मेरे लिए 2 ही टाइम का इम्पोर्टेंट, लेकिन मेरे लिए पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट है। समझ में आ रही है बात? किसी का सोच यहाँ पर होगा कि नहीं, अभी हमको घर बना लेना चाहिए, बाद में बच्चा को पढ़ा लेंगे किसी इंस्टीट्यूशन में, लेकिन उसी चीज़ को कोई दूसरा आदमी क्या बोलता है कि नहीं, घर बाद में बनाएंगे, रेंट में रहेंगे, झोपड़ी में रहेंगे, लेकिन पहले बच्चा को पढ़ाएंगे। तो एक ही चीज़ है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार उस आवश्यकता की जो तीव्रता होगी वो अलग अलग हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये जो माइंड मैप आप देख रहे हो इसको मैं डिस्कस करूँगी। लेट मी फिनिश दिस, इसी से कनेक्टेड है। आप यहाँ पे देखोगे थर्ड नंबर देखोगे, सीमित या दुर्लभ साधन, लिमिटेड और स्कार्स रिसोर्सेज। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीमित यानी कि लिमिटेड, या फिर जो हमारे पास जो रिसोर्सेज है, साधन है, वो क्या है, कमी है, स्कार्स है, दुर्लभ है। साधनों की सीमितता अथवा दुर्लभता से अभिप्राय है कि इनकी मांग इनकी पूर्ति से अधिक होती है। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनकी मांग यानी कि डिमांड, इनकी जो डिमांड है इनकी पूर्ति से क्या होती है, अधिक होती है। आप यहाँ पे देख सकते हो साधन की मांग ग्रेटर है, यानी कि डिमांड क्या है, ज़्यादा है, और सप्लाई क्या है, कम है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, साधन की मांग ग्रेटर है और साधन की पूर्ति क्या है, कम है, यानी कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, प्रॉब्लम तो आएगा। साधन चाहे प्राकृतिक रूप से हो अथवा मानव निर्मित यानी कि मैन्युफैक्चरिंग रूप से हो, दोनों ही प्रकार से साधन असीमित मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित होते हैं। चाहे वो प्राकृतिक रूप से बात करिए, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग रूप से यानी कि मानव निर्मित रूप से आप बात करिए, दोनों रूप से आप देखिएगा, दोनों प्रकार से आप देखिएगा, साधन असीमित मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित होते हैं। जो हम मानव जाति जो है, हमारी जो आवश्यकता होती है वो तो असीमित होती है, और उस असीमित के सामने जो सप्लाई का जो लेवल है, जो पूर्ति का लेवल है, वो क्या होता है, लिमिटेड होता है। पुराना कंप्लीट करना इतना आसान नहीं होता है। फिर आप यहाँ पे एक चीज़ देखोगे, यहाँ पर थर्ड में ही आएगा, आवश्यकताएं ग्रेटर हैं साधन से। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आवश्यकता, हमारा जो वांट्स है वो ज़्यादा होगा, हमेशा ग्रेटर होगा कंपैरिजन रिसोर्सेज के। ये जो W यहाँ पे लिखा है ये इंडिकेट करता है वांट्स को, और ये जो R लिखा हुआ है ये इंडिकेट करता है रिसोर्सेज को। अर्थात आवश्यकता अधिक होती है साधनों से। पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, हमारा माइंड सेटअप ही ऐसा बना हुआ है कि हमारी आवश्यकता कभी ख़त्म होगी ही नहीं, हमारी हमेशा आवश्यकता जो है, और इसी बेस पे इकोनॉमिक्स काम करता है। ये एक यूनिवर्सल सच्चाई है कि एक मानव जाति की जो आवश्यकता होती है वो हमेशा असीमित ही रहेगी। और जैसा कि आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, हमारे पास साधन सीमित होता है। आपके पिताजी जो भी पैसा कमाते हैं, ऐसा नहीं है कि अचानक से वो आज 20,000 महीना कमा रहे हैं तो अचानक से उनके पास 20 लाख पैसा हो जाता है, 20 लाख रुपया हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो हमारी जो साधन होते हैं वो सीमित ही हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर, साधनों के वैकल्पिक प्रयोग। ये दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट।
ठीक है। वैकल्पिक प्रयोग यानी कि अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, साधन न केवल सीमित होते हैं बल्कि इनके वैकल्पिक उपयोग भी होते हैं। हमने पहले ही कहा है कि हमारा जो साधन है, साधन जो है वो क्या होता है, एक तो सीमित है, ज़मीन सीमित है, हर चीज़ सीमित है हमारे पास, और साथ ही साथ उस साधन का हमारा जो प्रयोग होता है वो भी क्या होता है, वैकल्पिक रूप से होता है। अब देखोगे यहाँ पे इसका एग्जाम्पल जो बोला जा रहा है, एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा थोड़ा सा, हाँ चलो, कहता है उदाहरण के लिए बिजली का उपयोग बिजली के पंखे, कूलर, फ्रिज, रोशनी आदि में किया जा सकता है। अतः यहाँ भी हमारे सामने एक समस्या उत्पन्न हो जाती है कि हम किस साधन को किस काम के लिए प्रयोग करें। अब बिजली है, एक साधन है, क्या है वो, सीमित है, लेकिन हमारी जो आवश्यकता जो है उसको इस्तेमाल करने का वो क्या है, प्रयोग करने का वो तो बहुत है। पंखा चलाना है बिजली से, कूलर चलाना है, फ्रिज चलाना है, बल्ब जलाना है, सब कुछ, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हमारे सामने समस्या क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है कि हम किस साधन को किस काम के लिए प्रयोग करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर में, चयन या चुनाव की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। चॉइस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डिसीजन मेकिंग आपको सिखाता है। जिस आदमी को चॉइस करने आ गया उसकी ज़िंदगी बेहतर बन जाती, जिस आदमी को चॉइस करने नहीं आया उसकी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम आते रहेगी। चॉइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी पर्सन, कोई भी पर्सन हो, उसको सही समय पे चॉइस करना आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, क्योंकि समय बीत जाने के बाद कोई फ़ायदा नहीं होता है। देखो, कोई भी व्यक्ति या परिवार या देश अपने सीमित साधन से अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। चाहे वो कोई परिवार हो, चाहे एक सिंगल व्यक्ति का बारे में बात करो, चाहे एक पर्टिकुलर कोई कंट्री के बारे में बात करो, हमारे पास साधन क्या है, सीमित है। और उस सीमित साधन से 100% आपकी जो आवश्यकता है उसको 100% आवश्यकता को आप कंप्लीट नहीं कर सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। अतः उनके सामने ये समस्या बनी रहती है कि वह अपने कौन से साधन को कितनी मात्रा में कौन सी आवश्यकता को पूर्ति में लगाएं। हाँ, यहाँ पर चॉइस आता है, सरकार के सामने चॉइस आएगा, एक प्रत्येक जो आपके घर में एक व्यक्ति है उनके सामने चॉइस आएगा, एक परिवार का जो मालिक है उसके सामने चॉइस आएगा कि वो आदमी के सामने जो समस्या आया है सीमित साधन के अंदर, तो कौन सा साधन कितनी मात्रा में, जो साधन है वो कितनी मात्रा में कौन सी आवश्यकता को सबसे पहले वो पूर्ति में लगाए। अन्य शब्दों में उसके सामने चयन की समस्या उत्पन्न हो जाती है, और चयन की समस्या ही आर्थिक समस्या कहलाती है। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि चयन की समस्या ही आर्थिक समस्या है। हम इतना पॉइंट पढ़ने के बाद, 5 पॉइंट पढ़ने के बाद हमें ये चीज़ क्लियर हो चुका है कि चयन की समस्या ही क्या होती है, आर्थिक समस्या होती है। यदि मानवीय आवश्यकताओं की तरह साधन भी असीमित होते तो चयन की समस्या उत्पन्न नहीं होती और न ही कोई आर्थिक समस्या होती। दूसरे शब्दों में साधनों की दुर्लभता ही सभी आर्थिक समस्याओं की जननी है। ये बात भी सही है, क्योंकि कमी है ना साधन की। संक्षेप में असीमित आवश्यकताएं एवं सीमित साधन 2 आधारभूत स्तंभ हैं जिन पर सभी आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है। मैंने पहले ही बोला, पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स बेस्ड इसी पर है। अर्थशास्त्र में आर्थिक समस्या का उदय तभी होता है जब चयन की समस्या या दुर्लभता की समस्या उत्पन्न होती है। अगर ये चीज़ आज नहीं होता, चयन की समस्या अगर आपके सामने नहीं होता और अगर रिसोर्सेज में दुर्लभता नहीं होती, तो सीरियसली मैं बता रही हूँ शायद आज आप इकोनॉमिक्स पढ़ते भी नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ता पढ़ने का, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट है, जिसे हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब आने वाले वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, लेकिन इसके पहले जो ये माइंड मैप यहाँ पे दिया हुआ है इसको मैं समझा देती हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत चीज़ समझ भी जाओगे। सबसे पहला चीज़ आप देखोगे यहाँ पे बोल क्या रहा है, समरी। आर्थिक समस्या का जो जितना हम लोग 5 पॉइंट पढ़ें ये और जितना हमने पढ़ा अभी, व्हाट इज़ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या क्या है, उसका यहाँ पे समरी दिया हुआ है। बहुत ध्यान से देखना कि आर्थिक समस्या का सारांश यानी कि समरी क्या है। सबसे पहला चीज़ आप यहाँ देखोगे, आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, वाई डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज, क्यों होती है। तो सबसे पहला चीज़ सीमित साधन, हमारे पास साधन क्या है, सीमित। या तो आप इसको फर्स्ट करो,
या बेहतर है आप इसी को फर्स्ट करो कि हमारी जो आवश्यकता होती है वो असीमित आवश्यकताएं होती हैं, यानी कि अनलिमिटेड वांट्स होती हैं। और इसके पैरेलल में क्या होगा कि हमारी जो साधन है वो क्या है, सीमित साधन है। वांट्स इज ग्रेटर देन रिसोर्सेज। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है, जब असीमित आवश्यकताएं होती हैं तो आवश्यकताओं की तीव्रता में क्या होती है, अंतर होती है। जस्ट हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा था कि आवश्यकताओं की तीव्रता में क्या होती है, अंतर, डिफरेंस इन इंटेंसिटीज ऑफ वांट्स। प्रत्येक आदमी का अपना अलग नज़रिया होता है प्राथमिक देने का कि हाँ इस साधन से सबसे पहले हम इस चीज़ को पूरा करेंगे, इस चीज़ को बाद में करेंगे। ठीक है, तीसरा यहाँ पे क्या बोलता है, प्राथमिकताओं का चयन, कि चॉइस ऑफ प्रायोरिटीज़। आप किस चीज़ को प्रायोरिटीज़ पहले देते हो, ठीक है ना, सबसे पहले आपने किसको प्रायोरिटीज़ दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सीमित साधन तो एक बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा क्या प्रॉब्लम है, साधनों के वैकल्पिक प्रयोग, यानी कि अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। आपका पहला प्रॉब्लम यहाँ, दूसरा प्रॉब्लम यहाँ अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, और तीसरा क्या है, साधन के कुशलतम प्रयोग का चयन, चॉइस ऑफ ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। आप पूरा कोशिश करोगे कि जो साधन मेरे पास है उसका बेस्ट से बेस्ट आप प्रयोग कर सको, चयन कर सको, जिससे आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या प्रॉफिट मिल सके। तो ये तीन आपके नीचे सामने प्रॉब्लम्स आ गए हैं। ठीक है, ये तीन चीज़ आपके सामने प्रॉब्लम आ गए, और साथ में ये आपके अनलिमिटेड वांट्स, ये मानव जाति की प्रॉब्लम है। डिफरेंस इन इंटेंसिटी ऑफ वांट्स, ये भी मानव जाति के ऊपर प्रॉब्लम आती है। और प्राथमिकता का चयन, ये भी मानव जाति, ये तुरंत मानव जाति के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एक मानव जाति के लिए क्या है, प्रॉब्लम है। तो ये तीन प्रॉब्लम, और ये तीन प्रॉब्लम से क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, चुनाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे कि आर्थिक समस्या का उदय, यानी कि ड्रॉ ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यानी कि आर्थिक समस्या का उदय हो जाता है। आई होप सो जो आज मैंने टॉपिक डील किया है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस, जैसे मैंने कहा कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो वंस अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि आप ई कॉमर्स चैनल के साथ बने रहिएगा। मैं पूरा कोशिश करूँगी कि विद इन दिस वीक इसको मैं कंप्लीट कर दूँ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।